ये एक फैक्ट है कि तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो, फिर वो चाहे अच्छे से याद रखना हो, जल्दी सीखना हो या किसी स्किल में मास्टरी अचीव करना हो। अगर तुम्हें पता चल गया कि कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करना है या चीज़ों को कैसे फास्ट सीखना है, तो तुम्हारे पास एक अनफेयर एडवांटेज होगा और जिससे तुम्हारी अर्निंग की पोटेंशियल भी काफ़ी इंक्रीज हो सकती है। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाए तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा। इन वर्ड्स का मतलब है प्रिपरेशन की पावर, और ये तुम्हारी लर्निंग प्रोसेस पर अप्लाई होता है। अगर तुम लर्निंग को प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। लेकिन ये प्रिपरेशन करते कैसे हैं? सिंपल हैं। तुम्हें कैसे सीखना है या तुम्हें कैसे सीखना पड़ेगा, और यही तुम्हें इस वीडियो में समझ आएगा। जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन की रिसर्च पर बेस हैं। लर्निंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस, दूसरा है उसके बाद जो तुम करते हो। ज्यादातर लर्निंग के वाइटल प्रोसेस तब होते हैं जब तुम एक्चुअली सीखने के बाद रिलैक्स होते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम अपनी लर्निंग को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ये तुम्हारी ब्रेन की एबिलिटी है कि वो एक्सपीरियंसेस के रिस्पॉन्स में चेंज करे। मतलब ये है कि जब तुम कुछ नया सीखते हो तुम्हारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे कि एमिने, नोरापेनेफ्रिन और एसिटिलकोलाइन। एसिटिलकोलाइन नॉर्मली मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ब्रेन में ये उन न्यूरॉन्स को मार्क करता है जो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जितना ज्यादा तुम किसी टास्क पर फोकस करो उतना ही ज्यादा एसिटिलकोलाइन रिलीज होगा। तो जब तुम कुछ सीख रहे हो तो तुम्हें अपने फोकस को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैं फ्यूचर में इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू ऑप्टिमाइज फोकस। लेकिन फिलहाल के लिए एक सिंपल टिप अपनाओ, अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करो। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं जो तुम्हारे फोकस पर इफेक्ट करते हैं? पहला है एनवायरनमेंट, तुम्हें किस जगह पे सबसे अच्छा फोकस मिलता है। दूसरा है साउंड, तुम्हें म्यूजिक के साथ फोकस करना पसंद है या साइलेंस में। तीसरा है टाइम, तुम कितनी देर तक कंसिस्टेंटली फोकस कर सकते हो। चौथा है कैफीन, क्या कॉफी या चाय के साथ तुम्हारा फोकस बेटर होता है। सब लोग अलग होते हैं, इसलिए इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को टेस्ट करो और देखो तुम्हारे लिए क्या बेस्ट काम करता है। अब तुमने फोकस करके सीख लिया तो अगला स्टेप क्या है? एक्चुअली लर्निंग की रिवायरिंग प्रोसेस तब होती है जब तुम डीप स्लीप लेते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक दो पार्ट प्रोसेस है। एक स्टडी जो डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन ने एक्सप्लेन की वो ये दिखाती है कि जो लोग इंटेंस लर्निंग के 4 घंटे के अंदर 20 मिनट का नैप लेते हैं वो ज्यादा फास्ट सीखते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जो नैप नहीं लेते। ये इसलिए होता है क्योंकि उनका ब्रेन फास्ट और ज्यादा इफेक्टिवली रिवायर होता है। लेकिन सबसे पावरफुल टूल तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करने के लिए होता है लॉन्ग डीप स्लीप, जो तुम्हें उस रात लेना चाहिए जिस दिन तुमने कुछ नया सीखा हो। इसलिए अच्छी क्वालिटी स्लीप और मिनिमम 8 घंटे की नींद को इंश्योर करो। लर्निंग के बारे में एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है? लोग फोकस करने पर ध्यान देते हैं लेकिन रेस्ट को इग्नोर करते हैं। तुम्हें फोकस करना पड़ेगा लेकिन उसके बाद रेस्ट भी जरूरी है ताकि तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो सके। फाइनल स्टेप, टेक एक्शन। जो कुछ भी तुमने सीखा उस पर एक्शन लो, अपने आप को टेस्ट करो, या अगर तुम ऐसा कुछ सीख रहे हो जो टेस्टेबल नहीं है जैसे कि सोशल स्किल तो उसको प्रैक्टिस करो। जैसे अपने बार्बर से बात करो जब तुम हेयर कट कर रहे हो। इससे पहले कि तुम अपने ब्रेन को इडली मोड में डालो थोड़ा रेस्ट करो। एक्टिव रिकॉल से तुम्हारे न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं जो तुमने रिवायरिंग प्रोसेस के दौरान डेवलप किए थे, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी बूस्ट करते हैं। अब इस वीडियो को शॉर्ट में समराइज करके बताऊं तो पहला पॉइंट है इंटेंस फोकस करो जितना तुम कर सकते हो और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करो। दूसरा पॉइंट है सीखने के बाद डीप स्लीप लो जितनी जल्दी हो सके ताकि तुम्हारा ब्रेन अपने आप को रिवायर कर सके। उसके बाद अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करो बाय टेस्टिंग योरसेल्फ और टेकिंग रियल वर्ल्ड एक्शंस। तो अगर तुम्हें ये सब कुछ इफेक्टिवली करना आ गया तो तुम किसी भी चीज़ में मास्टरी अचीव कर सकते हो। तो फोकस करो, सीखो, सो जाओ और एक्शन लो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।